अब देखिए प्रिय छात्रों, प्राथमिक व्यवसाय के विषय में क्षेत्र देखें जो अपन ने उदाहरण पढ़े थे कि प्राथमिक व्यवसाय में कृषि करना, पशुपालन, मछली पालन और आखेट करना, खनन, ये गतिविधि आती है। देखिए संसार में भूमि उपयोग की भिन्नता की दृष्टि से यानी पूरे विश्व में देखें तो जो भूमि का उपयोग होता है उसमें क्या पाई जाती है, भिन्नता, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रियाएं करते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख प्रदेश निम्नलिखित है। देखो इन प्रदेशों में प्रश्न तो नहीं आता, लेकिन दो प्रदेशों के नाम याद रखने कि वर्तमान में भी देखें तो विश्व के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं जहाँ प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं। क्योंकि विश्व में देखें जो भूमि का उपयोग है उसमें क्या पाई जाती है, भिन्नता है, अलग अलग है। जैसे कहीं पहाड़ी भूमि है, कहीं मरुस्थलीय भूमि है, कहीं पर्वतीय भूमि है। तो उस भिन्नता की दृष्टि से देखें तो प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख जो प्रदेश हैं वो क्या है, निम्नलिखित है। पहला देखिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, अपन ने पढ़ा था कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा तक और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा तक, इनके बीच का जो क्षेत्र आता है वो किस में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। कटिबंधीय क्षेत्र अपन ने पढ़ाई था कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। उष्ण का मतलब तापमान अधिक रहता है। कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री तक देखें तो सूर्य किरणें अधिकतम सीधी पड़ती हैं और इधर देखें तो मकर रेखा तक क्या पड़ती हैं, सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र किस में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और इस उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में देखें तो विश्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। पहला है, दो के नाम याद करने, विश्वत रेखीय आर्द्र वन। विश्वत रेखीय यानी भूमध्य रेखा या विश्वत रेखा के आसपास का क्षेत्र पूरे विश्व में, विशेषकर अमेजन और कांगो प्रकार। अमेजन दक्षिणी अमेरिका में है, ब्राजील में देखें, और कांगो अफ्रीका महाद्वीप में। तो इन वन वाले क्षेत्रों में देखें, आर्द्र का मतलब जहाँ वर्षा अधिक होती है। तो ये जो क्षेत्र है विश्व के, वहाँ आज भी विश्व में ये जो प्राथमिक क्रियाएं वो की जाती है, चाहे पशुपालन है, अलग अलग आखेट है, शिकार है, कृषि है, मछली पकड़ना है, खनन है। तो इस प्रकार की क्रियाएं इन क्षेत्रों में होती हैं। दूसरा क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो है ही, आर्द्र अधिक वर्षा वाला कृषि प्रदेश यानी जहाँ कृषि की जाती है। जैसे पूर्वी भारत, पूर्वी भारत मतलब जिसमें अपन ने झूमिंग कृषि पढ़ी थी, स्थानांतरित कृषि, वो एक आदिम कृषि का प्रकार है। जैसे मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड, मिजोरम, इन क्षेत्रों में देखें, या ब्राजील का पूर्वी क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में, इन क्षेत्रों में देखें तो आज क्या होता है, इस प्रकार का जो प्राथमिक व्यवसाय वो किए जाते हैं। तीसरा क्षेत्र देखिए, आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना। सवाना पड़ा था, अफ्रीका में घास के मैदान क्या कहलाते हैं, सवाना। और इसमें आर्द्र अधिक वर्षा होती है या शुष्क होती है, निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं। यानी 0 से देखें तो लगभग 20 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो क्षेत्र देखें या 15 डिग्री तक देख सकते हैं, वो क्षेत्र आता है। इसमें जैसे सूडान अफ्रीका महाद्वीप का, ब्राजील है दक्षिण अमेरिका का, या भारत के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, ये प्राथमिक व्यवसाय की जो क्रियाएं होती हैं वो की जाती हैं। चौथा क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय उच्च प्रदेश, यानी उष्ण कटिबंध में देखें उच्च भूमि के उच्च भाग है। जैसे इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का, यानी उच्च मरुस्थलीय प्रदेश है इथोपिया, अदीस अबाबा जिसकी राजधानी अफ्रीका महाद्वीप में। तो इन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में क्या होती है, ये क्रियाएं की जाती है। सभी क्षेत्रों में नहीं होती, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये, थोड़े बहुत क्षेत्रों में क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। पांचवा क्षेत्र है पूरा मरुस्थल विश्व के, जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका का, अरब मरुस्थल है इराक, ईरान, सऊदी अरब में, जैसे थार का मरुस्थल है भारत पाकिस्तान, मध्य एशिया जैसे किर्गिस्तान है, या फिर तुर्कमेनिस्तान, इजराइल वगैरह के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखिए। मंगोलिया में जैसे उलन बटोर एशिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जैसे परथ का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखिए, या कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में देखें। तो इन क्षेत्रों में भी क्या होती हैं, ये प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। जैसे पशुपालन हो गया, अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जैसे कृषि करना कोई क्षेत्रों में है, कोई क्षेत्रों में खनन की क्रियाएं होती हैं। यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पशुपालन नहीं होता, जैसे कहीं घोड़े पालते हैं, कहीं भेड़ है, बकरियां हैं, इस तरह की क्रियाएं की जाती हैं। या जैसे कालाहारी में अपन ने बुशमैन में भी पढ़ा था कि जंगलों में रहने वाली जनजाति है जो जंगलों शिकार करती है, आज भी आदिम तरीके से रहते हैं, जंगलों से लकड़ी वगैरह इकट्ठे करते हैं। तो ये 5 क्षेत्र कौन से प्रदेश में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आते हैं। यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र हैं, जहाँ पर आज भी देखें तो प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाएं की
जाती हैं। तो दो उदाहरण इसमें देखने कि प्राथमिक व्यवसाय के कौन कौन से क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं जहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। तो ये दो क्षेत्र याद करने हैं। दूसरा प्रदेश देखिए, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। समशीतोष्ण यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर समान मौसम रहता है। अधिक ठंड नहीं कह सकते, ठंड तो पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का दोनों तरफ क्षेत्र देखिए, वो किस में आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यानी पूरे वर्ष भर मौसम समान ही रहता है उन क्षेत्रों में, सूर्य किरणें तिरछी रहती हैं। समशीतोष्ण देखें तो एक तो घास के मैदान है, ठंडे प्रदेश, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था। प्रेरी प्रदेश, अमेरिका के क्षेत्र घास के मैदान है। स्टेपी एशिया और यूरेशिया का जो क्षेत्र है, रूस का कुछ क्षेत्र है, उन जो घास के मैदान है उनके कुछ क्षेत्रों में क्या होती है? प्राथमिक क्रियाएं की जाती हैं। एक भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, तुल्य का मतलब होता है समान, यानी भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में देखें, अफ्रीका और यूरोप के बीच है, इनमें भी क्रियाएं होती हैं। उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश, चीन का जो उत्तरी भाग है उन क्षेत्रों में देखें तो ये क्रियाएं की जाती हैं। चौथा, समुद्री चक्रवातीय प्रदेश, यानी समुद्र में जो चक्रवात आते हैं, विक्षोभ आते हैं, जैसे पश्चिमी यूरोप है, यूरोप का जो पश्चिम भाग होता है उन क्षेत्रों में भी क्रियाएं होती हैं। एक महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश, यानी महाद्वीपों में देखें तो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, उन क्षेत्रों में भी, जैसे महाद्वीप के, जैसे उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य में पड़ा था हरिकेन वगैरह, टोर्नेडो, जो तूफान अपन ने पढ़े थे, तो उन क्षेत्रों में क्या होती है? थोड़ी बहुत ही क्रियाएं की जाती हैं प्राथमिक। या फिर शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, यानी बिल्कुल ठंडे जो महाद्वीप के भाग हैं, जैसे पूर्वी यूरोप का कुछ भाग है, तो उन क्षेत्रों में क्या होती है? प्राथमिक क्रियाएं की जाती हैं। तो ये थे समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, यानी विश्व के ऐसे क्षेत्र जो ठंडे प्रदेश है। तो इन क्षेत्रों में एक तो घास के मैदान है, प्रेरी अमेरिका में, स्टेपीज एशिया और रूस के कुछ भाग, भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र है, प्रदेश है। उत्तरी चीन के जो क्षेत्र है वो प्रदेश है। एक समुद्री चक्रवातीय प्रदेश है, जैसे पश्चिमी यूरोप का कुछ क्षेत्र ठंडे प्रदेश है। एक महाद्वीपीय देखें तो जो चक्रवातीय प्रदेश है, जैसे उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका है या अमेरिका का क्षेत्र है। एक शीतल महाद्वीपीय प्रदेश है, यानी पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है, ठंडे प्रदेश है, तो उनमें भी क्या होती है? ये प्राथमिक क्रियाएं की जाती हैं जो प्राथमिक व्यवसाय आते हैं। तो इनमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना आपको, केवल दो क्षेत्रों के याद करने। दो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देख लेना, दो समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। पूरा बड़ा प्रश्न नहीं आता है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है, इनका वर्णन कीजिए। छोटा प्रश्न आता है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं और इनके कोई दो उदाहरण दीजिए, या इनके किन्हीं दो प्रदेशों के नाम लिखिए। लास्ट देखिए, शीत प्रदेश, बिल्कुल ठंडे प्रदेश, यानी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक देखें, या 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। शीतल वन, यानी बिल्कुल ठंडे प्रदेशों में जो वन है, जैसे टेगा का वन है, बिल्कुल ग्रीनलैंड के क्षेत्र देखें, या उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र, साइबेरिया रूस का बिल्कुल ठंडा प्रदेश ऊपर, और कनाडा के जो कुछ क्षेत्र हैं उनमें ये गतिविधियां होती हैं, जैसे पशुपालन हो गया, थोड़ा बहुत है, या फिर कृषि के कुछ कुछ हैं, ये वन वगैरह होते हैं, वो पाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में। टेगा मतलब ठंडे क्षेत्र है, बिल्कुल उच्च अक्षांश के जो क्षेत्र हैं, ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तरी ध्रुव, साइबेरिया रूस का, कनाडा के क्षेत्र है। टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा बिल्कुल ठंडे प्रदेश है, साइबेरिया की एस्किमो जनजाति में पड़ा था निवास क्षेत्र में, अलास्का के और साइबेरिया के जो क्षेत्र है उनमें ये टुंड्रा प्रदेश है, बिल्कुल ठंडे, जहाँ बर्फ जमी रहती है। और तीसरे, ऊंचे पर्वत, यानी ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ बिल्कुल ठंडे रहते हैं, बिल्कुल बर्फ जमी रहती है, उन क्षेत्रों में भी देखें, एंडीज, रॉकी, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन क्षेत्रों में देखें, हिमालय देखें, तो इन क्षेत्रों में भी कुछ प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाएं की जाती हैं। चाहे वनों से कोई लकड़ी इकट्ठा करना हो, वन उत्पाद इकट्ठा करना हो, तो ये क्रियाएं की जाती हैं शीत प्रदेशों में, जहाँ बिल्कुल क्या जमी रहती है? बर्फ, या कड़ाके क्या पड़ती है? ठंडे पड़ती है। तो इन क्षेत्रों में देखें तो ये गतिविधियां या क्रियाएं की जाती है। तो ये संसार में देखें, विश्व में देखें, जो भूमि का उपयोग होता है, जो उसकी भिन्नता है, उसके आधार से प्राथमिक व्यवसायों के क्या है? मुख्य मुख्य प्रदेश या क्षेत्र हैं। इसमें केवल दो के नाम देख लेना, दो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, दो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या दो फिर शीत प्रदेश, यानी बिल्कुल ठंडे प्रदेश है, जैसे शीतल वन है, टेगा, साइबेरिया, कनाडा, ये भी उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र है, चाहे साइबेरिया का है, कनाडा का क्षेत्र है, टेगा वन, कोणधारी वन, जहाँ
पाए जाते हैं उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, तापमान माइनस में रहता है, या टुंड्रा प्रदेश है अलास्का के आसपास का क्षेत्र है कनाडा में, या फिर ऊंचे पर्वत हैं विश्व के जहाँ पर कड़ाके की क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो उन क्षेत्रों में देखिए इस प्रकार की प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाएं की जाती हैं।